अफगानिस्तान से आज जो तस्वीरें आई वो सबको डराने वाली है। हर किसी के दिल में खौफ भरने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस समय अफगानिस्तान में बना हुआ है वो अब तक का सबसे बेहद खराब माहौल कहा जा सकता है। क्योंकि एक बार फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। इस तालिबान के कब्जे को लेकर एक चेहरा जो मुख्य रूप से उभर कर सामने आया है उसका नाम है अब्दुल गनी बरादर। ये चेहरा निर्विवाद नेता के रूप में निकलकर सामने आ रहा है और ये कयास तक लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है तालिबान के अगला राष्ट्रपति जो है वो अब्दुल गनी बरादर हो। तो चलिए आज हम आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से अब्दुल गनी बरादर को ठीक 3 साल पहले अमेरिका ने ही छुड़वाया और अब इसने ही 3 साल बाद अफगानिस्तान की पूरी तस्वीर बदल दी। هنا كي موثوق معك كي موثوق معي بريك كي موثوق عارف काबुल में गूंजा एक नाम अब्दुल गनी बरादर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एक व्यक्ति जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वर्तमान में दोहा स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख है। ऐसा कहा जाता है कि बरादर ही अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है। तालिबान का सह संस्थापक और मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को 2010 में पाकिस्तान के कराची में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश और तालिबान के साथ डील होने के बाद पाकिस्तान ने इसे 2018 में रिहा कर दिया था। अफगान युद्ध का निर्विवाद नेता बना बरादर। 3 साल पहले जेल से रिहा होने के बाद तालिबान नेता अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में 20 साल से चल रहे युद्ध का निर्विवाद विजेता बनकर उभरा। बरादर का कद तालिबान के प्रमुख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से नीचे है। इसके बावजूद उसे तालिबान का हीरो माना जा रहा है। वही अखुंज़ादा अब भी पर्दे के पीछे से छिपकर ही अपने आतंकी संगठन चला रहा है। जीत के बाद टीवी पर दिया अफगानों को संदेश। बरादर ने स्वीकार किया कि हमें इस तरीके से सफल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ईश्वर हमारे साथ था। बरादर ने कहा कि असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि तालिबान लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए काम करेगा। बरादर का बहनोई था मुल्ला उमर। अब्दुल गनी बरादर की जवानी अफगानिस्तान के निरंतर और निर्मम संघर्ष की कहानी है। 1968 में उजरुगान प्रांत में जन्मा बरादर शुरू से ही धार्मिक रूप से काफी कट्टर था। बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन में लड़ाई लड़ी। 1992 में रूसियों को खदेड़ने के बाद अफगानिस्तान प्रतिद्वंदी सरदारों के बीच गृह युद्ध से घिर गया। इस तरह की गई तालिबान की स्थापना। मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर ने एक साथ मिलकर तालिबान की स्थापना की। तालिबान शुरुआत में देश के धार्मिक शुद्धिकरण और एक अमीरात के निर्माण के लिए समर्पित युवा इस्लामी विद्वानों के नेतृत्व में एक आंदोलन था। शुरुआत में तो सब कुछ शांतिपूर्वक चला, लेकिन बाद में इस गुट ने हथियार उठा लिया और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह पर यह हिंसक आंदोलन में बदल गया। 1996 में आते आते तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर इस्लामिक अमीरात की स्थापना कर दी। 1996 में भी तालिबान का रणनीतिकार था बरादर। मुल्ला उमर के बाद तालिबान के दूसरे नेता अब्दुल गनी बरादर को तब भी जीत का हीरो माना गया। कहा गया कि तालिबान के लिए बरादर ने ही तब रणनीति बनाई थी। बरादर ने 5 साल के लिए तालिबान शासन के सैन्य और प्रशासनिक भूमिका निभाई। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब बरादर देश का उप रक्षा मंत्री था। तालिबान के 20 साल के निर्वासन के दौरान बरादर को एक शक्तिशाली सैन्य नेता और एक सूक्ष्म राजनीतिक संचालन होने की प्रतिष्ठा मिली। CIA ने 2010 में ट्रैक किया, पाकिस्तान ने किया गिरफ्तार। रिपोर्ट में कहा गया कि CIA ने 2010 में उसे कराची में ट्रैक किया और इसी साल फरवरी में ISI ने उसे गिरफ्तार करने के लिए राजी किया। एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि बरादर को पकड़ने के लिए मुख्य रूप से युद्ध में उसकी भूमिका के कारण उकसाया गया था, न कि इस संभावना के कारण कि वह अचानक शांति स्थापित करने जा रहा था। पाकिस्तान ने बरादर को इसलिए पकड़ा क्योंकि अमेरिका ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। द गार्जियन की रिपोर्ट खुद ये कहती है कि 2018 में अमेरिका के दबाव के चलते ही पाकिस्तान ने
अब्दुल गनी बरादर को छोड़ा। हालांकि अमेरिका जो है अब तक लगातार इस बात को नकारता आया है। ये साफ तौर पर गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि खास वार्ता के लिए अब्दुल गनी बरादर को छुड़वाया गया था और उसमें साफ तौर पर अमेरिका का दखल था। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।